बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सही बुहारी हदीस नंबर 566। लैस बिन साद ने अकील के वास्ते से बयान किया, उन्होंने इब्न शहाब से, उन्होंने उर्वा से कि आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने उन्हें खबर दी कि एक रात रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ईशा की नमाज देर से पढ़ी। ये इस्लाम के फैलने से पहले का वाक़या है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक़्त तक बाहर तशरीफ़ नहीं लाए जब तक हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने ये ना फरमाया कि औरतें और बच्चे सो गए। बस आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए और फरमाया कि तुम्हारे अलावा दुनिया में कोई भी इंसान इस नमाज का इंतज़ार नहीं करता। सही बुहारी हदीस नंबर 567। अबू बुर्दा ने हज़रत अबू मूसा अशअरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत किया है, आपने फरमाया कि मैंने अपने उन साथियों के साथ जो कश्ती में मेरे साथ हबशा से आए थे बकी बतहान में क़याम किया। उस वक़्त नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने में तशरीफ़ रखते थे। हम में से कोई न कोई ईशा की नमाज में रोज़ाना बारी मुकर्रर करके नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ करता था। इत्तिफाक से मैं और मेरे एक साथी एक मर्तबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने किसी काम में मशगूल थे। किसी मिली मामले में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत अबू बकर सदीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु गुफ्तगू फरमा रहे थे, जिसकी वजह से नमाज में देर हो गई और तकरीबन आधी रात गुजर गई। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए और नमाज पढ़ाई। नमाज पूरी कर चुके तो हाज़रीन से फरमाया कि अपनी अपनी जगह पर वक़ार के साथ बैठे रहो और एक खुशखबरी सुनो, तुम्हारे सिवा दुनिया में कोई भी ऐसा आदमी नहीं जो इस वक़्त नमाज पढ़ता हो, या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया कि तुम्हारे सिवा इस वक़्त किसी उम्मत ने भी नमाज नहीं पढ़ी थी। ये यकीन नहीं कि आपने इन दो जुमलों में से कौन सा जुमला कहा था। फिर रावी ने कहा कि अबू मूसा रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया, बस हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये सुनकर बहुत ही खुश होकर लौटे। सही बुहारी हदीस नंबर 568। अबू बरज़ा असलमी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईशा से पहले सोने और उसके बाद बातचीत करने को नापसंद फरमाते थे। सही बुहारी हदीस नंबर 569। इब्न शहाब ने उर्वा से खबर दी कि हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने बतलाया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दफ़ा ईशा की नमाज में देर फरमाई, यहाँ तक कि उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने पुकारा, नमाज, औरतें और बच्चे सब सो गए। तब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर से बाहर तशरीफ़ लाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रोए ज़मीन पर तुम्हारे अलावा और कोई इस नमाज का इंतज़ार नहीं करता। रावी ने कहा, उस वक़्त ये नमाज व जुमात मदीने के सिवा और कहीं नहीं पढ़ी जाती थी। सहाबा इस नमाज को शाम की सुर्खी के गायब होने के बाद रात के पहले तिहाई हिस्से तक किसी वक़्त भी पढ़ते थे। सही बुहारी हदीस नंबर 570। अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक रात किसी काम में मशगूल हो गए और बहुत देर की। हम नमाज के इंतज़ार में बैठे हुए मस्जिद ही में सो गए। फिर हम बेदार हुए, फिर हम सो गए, फिर हम बेदार हुए। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर से बाहर तशरीफ़ लाए और फरमाया कि दुनिया का कोई शख्स भी तुम्हारे सिवा इस नमाज का इंतज़ार नहीं करता। अगर नींद का गलबा ना होता तो इब्ने उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु नमाज ईशा को पहले पढ़ने या बाद में पढ़ने को कोई अहमियत नहीं देते थे। कभी नमाज ईशा से पहले आप सो भी लेते थे। सही बुहारी हदीस नंबर 571। मैंने हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से सुना था कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक रात ईशा की नमाज में देर की, जिसके नतीजे में लोग मस्जिद ही में सो गए। फिर बेदार हुए, फिर सो गए, फिर बेदार हुए। आखिर में उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उठे और पुकारा, नमाज। आता ने कहा कि इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने बतलाया कि उसके बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर से तशरीफ़ लाए।
وہ منظر میری نگاہوں کے سامنے ہے جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک سے پانی کے قطرے ٹپک رہے تھے اور آپ ہاتھ سر پر رکھے ہوئے تھے۔ آپ نے فرمایا کہ اگر میری امت کے لیے مشکل نہ ہو جاتی تو میں انہیں حکم دیتا کہ عشاء کی نماز کو اسی وقت پڑھے۔ میں نے عطا سے مزید تحقیق چاہی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سر پر رکھنے کی کیفیت کیا تھی۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں اس سلسلے میں کس طرح خبر دی تھی۔ اس پر حضرت عطا نے اپنے ہاتھ کی انگلیاں تھوڑی سی کھول دی اور انہیں سر کے ایک کنارے پر رکھا، پھر انہیں ملا کر یوں سر پر پھیرنے لگے کہ ان کا انگوٹھا کان کے اس کنارے سے جو چہرے سے قریب ہے اور داڑھی سے جا لگا۔ نہ سستی کی اور نہ جلدی، بلکہ اس طرح کیا اور کہا کہ پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میری امت پر مشکل نہ گزرتی تو میں حکم دیتا کہ اس نماز کو اسی وقت پڑھا کرے۔